एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे चैप्टर डेप्रिसिएशन। कल हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसका मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, होप तुम लोग ने वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो है तुम्हारे पेज नंबर 305 पर। देखो क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट, 1 अक्टूबर 2017 को रिलायंस लिमिटेड ने 56,000 रुपए में एक पुरानी मशीन खरीदी और इसके परिचालन में लाने से पूर्व इस पर 28,000 रुपए इसकी काया पलट एवं स्थापना पर व्यय किए। मतलब हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग सेकेंड हैंड मशीन खरीदो या फिर नई मशीन खरीदो। जब भी हम कोई संपत्ति खरीदेंगे उसके साथ में जो जो खर्चा होगा वो हमें उस मशीन के कॉस्ट में क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, फिर है इसका अनुमान लगाया गया कि इसके 15 वर्ष के उपयोगी जीवन के अंत में इसको 6,000 रुपए अवशिष्ट वसूल पर बेचा जाएगा। तो इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 15 साल और हमें सैलवेज कितना मिलेगा, तो 6,000। फिर साथ ही यह अनुमान लगाया गया कि 6,000 के अवशिष्ट मूल्य को प्राप्त करने हेतु 1,000 रुपए व्यय करने होंगे। तो ये तो हो गई बात की बात कि जब 15 साल बाद हमें ये जो 6,000 वसूल करने हैं उसके लिए हमें 1,000 रुपए खर्च करने होंगे। तो ये बात की बात हो गई। फिलहाल जो अपने फॉर्मूला में हमें लेना है वो अमाउंट कौन सा लेना है, तो 6,000 लेना है। ठीक है, सीधी व्यय से हाथ से लगाकर पहले तीन तीन को काटकर वहां पे कर दो 4 वर्ष। पहले 4 वर्ष का मशीन खाता एवं हास्य पर प्रावधान खाता बनाइए। खाते प्रति वर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। वहां पर 31 दिसंबर को काटकर तुम लोग वहां पे लिख दो 31 मार्च। ठीक है बहुत सारे करेक्शन है इसमें, हम करेंगे टाइम टू टाइम ना। देखो इस क्वेश्चन में है क्या, वापस से सेम वही। हमें पहले फॉर्मूला से हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तुम्हें अपने खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट मेथड कौन सा है, तो सीधी रेखा विधि, मतलब अपना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पहले तो ये है। सेकंड रेट, रेट हमें नहीं मिल सकता है, क्यों, बिकॉज हमें अपने फॉर्मूला से रेट को फाइंड करना है, अमाउंट को फाइंड करना है। तीसरा कि ईयर एंडिंग क्या है, तो ईयर एंडिंग इस क्वेश्चन में है 31 मार्च। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में अभी भी फिलहाल हम एक ही मशीन खरीद रहे हैं, और पर वो मशीन खरीदी कब अपने को, अपन ने 1 अक्टूबर को खरीदी और अपना साल कब खत्म हो जाता है, 31 मार्च ना। यही सेम हमें सेकंड क्वेश्चन में भी देखा था कि पहले साल में हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है और उसके बाद के सालों में हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा वो तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल ही लेंगे। हमें मेथड कौन सा फॉलो करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। इसके क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और फिर आके चेक कर लेना कि हम लोग ने प्रॉपरली किया है या फिर नहीं किया। ठीक है ना, कौन से दो अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। चलो पहले हम लोग फॉर्मूला करेंगे कि हमारा अमाउंट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है। पहले जो जो दी हुई है पहले वो चीज हम सब लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 56,000 प्लस 28,000, तो ये आएगा अपना आंसर 84,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू दी है 6,000 और इसके बाद हमें लिखना है एस्टिमेटेड लाइफ। जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 15 इयर्स। करेक्ट, एस्टिमेटेड लाइफ है अपनी 15 इयर्स। फिर अब इसके बाद अपना लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ना। अब इसका कॉस्ट कितना है, तो 84,000। 84,000 हम लोग करेंगे माइनस 6,000 और डिवाइड बाय 15 इयर्स, तो ये आ रहा है 78,000 डिवाइड बाय 15। इसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम लोग मैन्युअली करो। ये आ रहा है 5,200, मतलब पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,200 पर एनम। करेक्ट ना। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि एक तो हमारा मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट, और ईयर एंडिंग क्या है, तो 31 मार्च। बस ये दो चीज चाहिए। रेट तो अपने को मिलेगा नहीं बिकॉज अब हम लोग ने अमाउंट फाइंड किया है। करेक्ट
चलो एक बार हमें 4 इयर्स का बनाना है, एक तो मशीन अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो एक बार ये नोट डाउन करो, होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग दोनों अकाउंट साथ साथ में प्रिपेयर करेंगे, तुम लोग भी प्रिपेयर करो साथ साथ में। एक तो बनाओ मशीन अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड छोटा है घर पर। हमें 4 इयर्स का बनाना है तो थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाएंगे। और दूसरा अकाउंट हमें कौन सा बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मशीन की कॉस्ट अपने को पता था कितना है, एक बार सिर्फ साइड में लिख देते हैं अपन 84,000, और डेप्रिसिएशन जो आया था वो आया था पूरे साल का 5,200। चलो अब फर्स्ट हमने मशीन कब खरीदी है तो वहां पे डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर 2017। यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 84,000। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो कि ये अमाउंट कैसा आया, तो ये था 56,000 प्लस 28,000, 56,000 प्लस 28,000। नाउ अब बताओ, ये मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो थोड़ा सा इजी कैसे बन जाता है। इस अकाउंट को फटाफट फटाफट क्लोज करते जाओ और क्या फाइंड करते जाओ, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इस अकाउंट में और कोई भी एंट्री आने वाली नहीं है। तो फटाफट हम लोग पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। देखो ये डेट है 1 अक्टूबर 2017, तो यहाँ पर एंड क्या होगा 31 मार्च 2018। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है ना, इसको हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसका बैलेंस निकालेंगे, ये 84,000, यहाँ पर भी 84,000, और ये बैलेंस भी आ गया अपना 84,000। फिर ये डेट कौन सी आएगी, 1 अप्रैल 2018। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस आएगा 84,000। ठीक है, फिर ये ईयर एंड कब होगा, तो ये होगा 31/3/2019 को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे, वही सेम चीज अपने को बस आगे आगे लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे टोटल 84, फिर से यहाँ की भी टोटल ले लेंगे हम लोग 84,000, ये भी आ जाएगा 84,000। ये हो गया, ये 2 साल हो गया, और ऐसे ही हमें 2 साल और करना है। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4/2019, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा अमाउंट 84,000। फिर यहाँ पर 31/3/2020, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 84,000। फिर से ये टोटल कर लेंगे, यहाँ पर भी इसकी टोटल आ जाएगी, ये टोटल आ गया 84,000 और ये भी आ गया 84,000। अब लास्ट ईयर 1/4/2020, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 84,000। और सेम वापस से 31/3/2021, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और वापस से कितना 84,000। फिर ये वापस से यहाँ पे 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000। तो ये एटलीस्ट ये अपना मशीन अकाउंट तो हो गया प्रॉपरली। अब हमें कौन सा अकाउंट देखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है और बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन की एंट्री, बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, बस यही हमें यहाँ पर भी करना है। तो सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में खाली सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा,
अगर 5200 पूरे साल का है तो मैंने क्या बताया था 6/12 कर लो इसको, 6 1 जा 6 2 जा और ये कट करेगी तो आएगा 2600। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना होगा 2600 और उसके बाद तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा 5200। बस वो तुम्हें यहाँ पे एंट्री को पोस्ट करते जाना है। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो गलती से 1 अक्टूबर वाली डेट मत लिख देना। 1 अक्टूबर को तो अपन ने मशीन खरीदी थी। इस पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा जब मेरा ईयर एंड होगा। तो अपना ईयर एंड कब हो रहा है 31/3/2018 करेक्ट है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट ना। फर्स्ट ईयर का कितना है तो 2600। फर्स्ट ईयर को क्लोज कर दो, ये आ गया यहाँ पे 2600। यहाँ पे भी सेम लिख देंगे हम लोग 2600 और ये 2600 कौन से डेट पे वही सेम डेट पे 31/3/2018 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये फर्स्ट ईयर हो गया अपना। अब सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में यहाँ पे डेट क्या आएगी 1/4/2018। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन किया हम लोग ने 2600। अब हम लोग क्या चार्ज करेंगे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो कौन से डेट पे आएगा 31/3/2019 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट और वो अमाउंट कितना आएगा तो 5200 करेक्ट। बस क्लोज करो वापस से सेकेंड ईयर, ये कितना आएगा 7800। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 7800 और ये वापस से आ गया 7800। यहाँ पर 31/3/2019 यहाँ हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 7800 ठीक है। फिर अब थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में वापस से पहले 1/4/2019 क्या लिखना है यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7800। अब वापस से थर्ड ईयर में क्या चार्ज करना है हमें डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा 2020। यहाँ पे लिखना है हमें बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 5200। इसको अगेन हम लोग क्लोज करेंगे 13,000 ये टोटल आ गया 13,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 13,000 और फिर ये यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 13,000 31/3/2020। ये यहाँ पर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन ठीक है। फिर यहाँ पर 1/4/2020 यह लिख देंगे हम लोग बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा ये बैलेंस तो 13,000 ये लिख दिया हमने 13,000। फिर 31/3/2021 लास्ट ईयर का अगेन हम लोग क्या चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 5200। क्लोज करो बैलेंस आ जाएगा 18,200। यहाँ का भी टोटल करो 18,200। ये लिख देंगे हम लोग 18,200। डेट क्या आएगी 31/3/2021। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन करेक्ट। ये हो गया 4 साल। सिर्फ लास्ट ईयर खाली क्या करना है अपने को यहाँ पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देना है बस। तो ये लिख दिया अपन ने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये आंसर आ गया 18,200। तो होप तुम लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है। चलो नोट डाउन करो फटाफट इसको भी। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसमें जो है तुम्हारे पेज नंबर 305 पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ रीड करते हैं इसको पहले। बर्लिया लिमिटेड ने 1 जुलाई 2015 को एक पुरानी मशीन 56,000 में खरीदी और 24,000 रुपए इसकी मरम्मत एवं इसको लगाने पर व्यय किए एवं 5,000 रुपए इसको लाने के लिए भाड़े पर व्यय किए। ये सारे खर्चे तो अपने को पता है कि हम लोग ये मशीन के अकाउंट में जोड़ देंगे। 1 सितंबर 2016 को बर्लिया लिमिटेड ने 2.5 लाख में एक और मशीन खरीदी और 10,000 रुपए इसकी स्थापना पर व्यय किए। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो 3 क्वेश्चंस हम लोग ने किए थे वहां पे सिर्फ हम लोग ने एक मशीन खरीदी थी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ने 2 मशीन खरीदी है ठीक है। फिर आगे है मशीन पर 10% प्रति वर्ष की दर से मूल लागत पद्धति पर प्रति वर्ष 31 दिसंबर को हाथ से लगाना है। वर्ष 2015 से 2018 तक का मशीन खाता एवं मूल्य हाथ से खाता बनाइए। अब देखो मशीन अकाउंट तो मैं बना रहा हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट में तुम लोग को होमवर्क दूंगा। हमें डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने फॉर 4 इयर्स 2015 से 2018 ऐसे तुम्हें 3 लग रहे लेकिन 2015 का साल 2016 2017 और फिर 2018
क्यों? बिकॉज इसमें ईयर एंडिंग क्या है? दिसंबर। तो 2015 को दिसंबर में पहला साल खत्म होगा। अगर ये मार्च होता तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ 3 साल का हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हमें टोटल 4 इयर्स का प्रिपेयर करना है। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि हम लोग ने मशीन कब कब खरीदी है, कौन से ईयर में हम लोग ने मशीन खरीदी है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर तुमने गलती से मशीन को समझो हमने खरीदी है फर्स्ट ईयर में और तुमने उसको ले लिया सेकंड ईयर में, पूरा क्वेश्चन गलत। तुमने मशीन खरीदी है सेकंड ईयर में लेकिन उसको गलती से लिख दिया फर्स्ट ईयर में, अगेन पूरा क्वेश्चन गलत। तो ये तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। और सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है? डेट। कौन से डेट पे तुम लोग ने मशीन खरीदी है, क्योंकि उतने ही महीने का तुम्हें क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। करेक्ट। चलो फटाफट इसका हम लोग क्या देखते हैं? सोल्यूशन। चलो अकाउंट हमने बना लिया है, अब देखते हैं सोल्यूशन। देखो फर्स्ट तो पहले लिख लेते हैं इजीली, हम लोग ने कब खरीदी है फर्स्ट मशीन? 1 जुलाई 2015। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि ये हमारी पहली मशीन है। ये मशीन कितने की लिखेंगे? तो 56,000, तो ये प्लस 24,000 हम लोग ने किया है रिपेयरिंग पे खर्चा किया है, और प्लस 5,000 इसके लाने के लिए खर्चा किया है। तो ये मशीन हो गई अपनी 85,000 की, हमारी ये फर्स्ट मशीन हो गई। ठीक है। और सेकेंड मशीन कब खरीदी? देखो 1 सितंबर 2016। तो ये तो अपना 2015 है, खत्म भी 2015 को ही होगा, तो 2016 अपना नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो पहले साल में हमने सिर्फ एक ही मशीन खरीदी है और इसी एक मशीन पर हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। ये साल खत्म कब होगा अपना? 31 दिसंबर 2015 को। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। अभी फिलहाल अपने पास एक ही मशीन है ना। डेट चेक करो, 1 जुलाई, जुलाई से लेके दिसंबर कितने मंथ हो रहे हैं? तो 6 मंथ हो रहे हैं। अब ये 6 मंथ का हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेशन कैसे करना है? देखो 85,000 तुम्हारा मशीन की वैल्यू है, इनटू रेट कितना लेना है अपने को? 10%, तो 10/100 इनटू कितने मंथ का चार्ज करना है? 6 मंथ का। समझ में आया? इस तरह से हम लोग इसका अमाउंट फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 0 0 कट, ये 0 0 कट, 6 1 जा, 6 2 जा, और 2 4 जा, और 250। तो वैल्यू कितनी आई अपने पास? 4,250। तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 4,250। ये अपना सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, जहां पे हम लोग कितने मंथ का चार्ज कर रहे हैं? 6 मंथ का चार्ज कर रहे हैं। चलो फर्स्ट ईयर को हम लोग क्लोज करेंगे। फर्स्ट ईयर को क्लोज करके अपना बैलेंस देखो 85,000, यहाँ पर भी 85,000, और ये आ जाएगा 80,750। कौन सा डेट पे? सेम डेट पे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या आएगा ये? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। अब ये नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? पहले ब्रॉट डाउन, तो 1/1/2016 क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस? 80,750। करेक्ट। अब देखो हमने 1 सितंबर 2016 को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 सितंबर 2016 हमने क्या करा है? एक और मशीन खरीदी है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये हमारी सेकेंड मशीन। और ये मशीन कितने की है? 2.5 लाख की, प्लस हमने इसमें 10,000 का और खर्चा किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 2,60,000। करेक्ट है, 2,60,000। अब देखना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना हमें। अब हमारे पास दो मशीन है, अब उन दोनों मशीन का हमें क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग हमेशा कब लगाते हैं? साल के एंड में। तो इसका साल कब खत्म होगा? 31/12/2016 को। करेक्ट ना। कैसे लिखना है देखो, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अंडरलाइन करके अपने पास दो मशीन है, इसलिए दोनों मशीन का हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग डेप्रिसिएशन इसका शो करेंगे ना। जो मेरी फर्स्ट मशीन थी, ध्यान से देखना, फर्स्ट मशीन का हमने कितना लगाया था डेप्रिसिएशन? 4,250। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन था वो 6 मंथ का था। यहाँ पर तो हमने फर्स्ट वाली मशीन को पूरे साल यूज किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 8,500। करेक्ट। फर्स्ट ईयर का आ गया समझ में। अब सेकेंड मशीन का, सेकेंड मशीन हम लोग ने कब खरीदी है? 1 सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने मंथ हो रहे हैं? 4 मंथ हो रहे हैं।
तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसका 4 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो 2,60,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, 9, 10, 11, 12, 4 मंथ का डेप्रिसिएशन। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1010 1010 4 1 जा 4 3 जा और 26,000। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे हम लोग। 26,000 डिवाइड बाय 3, तो 26,000 डिवाइड बाय 3 पॉइंट में आना चाहिए, यस 8,666.66, तो 8,667 ले लेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। ये डेप्रिसिएशन आ गया अपने कौन से मशीन का, सेकेंड मशीन का, करेक्ट। देखो अब वर्किंग भी दूसरा आ रहा है, प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब क्या करना है, इसका टोटल लिख दो आउटर कॉलम में। तो ये 16,17,167 ये इनकी टोटल आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, इसको क्लोज करके बैलेंस निकालना है ना। अभी से ही हम लोग हैबिट बनाएंगे कि मशीन की अलग अलग हम लोग क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। सी अपने पास ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन कि इसका टोटल कर दिया, टोटल में से माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा। लेकिन नहीं, हैबिट अभी से बनाओ कि मशीन का जो दोनों मशीन का बैलेंस है वो अलग अलग निकाले। कैसे निकालना है वो मैं सिखाता हूँ। देखो डेट लिख दो यहाँ पे 31/12/2016, ये आ जाएगा यहाँ पे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। देखो फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन, फर्स्ट मशीन की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, ये इसमें से हम लोग ने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, ये तो बैलेंस कैसे आएगा, इसमें से ये माइनस करो, ये बैलेंस आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करो, ये बैलेंस आ जाएगा। मतलब फर्स्ट मशीन में से फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करो, सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर, तुम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। 80,750 माइनस 8,500, ये आंसर आ रहा है 72,250, वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 72,250। अब इस बुक की जरूरत नहीं है। फिर 2,60,000 माइनस 8,667, तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 2,51,333, ठीक है। और फिर इसकी टोटल हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में, तो ये आ जाएगा 3,23,583। और अब इन दोनों साइड की टोटल ले लो, दोनों साइड की टोटल क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये प्लस 17,167, ये आंसर आ रहा है 3,40,750। तुम लोग इसकी भी टोटल करोगे तो वो भी यही आएगी 3,40,750, करेक्ट। आया समझ में तुम्हें कैसे तुम्हें अलग अलग बाइफर्केशन करके लिखना है। और अब देखो थर्ड ईयर में वापस से क्या होगा, थर्ड ईयर में ये जो बैलेंस है सबसे पहले यहाँ पे अपन ब्रॉट डाउन करेंगे। तो 1/1/2017, 16 का 17 हो जाएगा क्योंकि दिसंबर है। फर्स्ट पहले क्या लिखना है तुम्हें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वैसे तुम्हें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है। 72,250 और इसका आएगा 2,51,333, आउटर कॉलम में 3,23,583 ना। अब हमने कोई मशीन खरीदी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। तो अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। ये ईयर मेरा एंड कब होगा, तो एंड होगा 31/12/2017। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पास दो मशीन है, फर्स्ट और सेकेंड। ना फर्स्ट मशीन पे अगेन पूरा साल यूज किया है तो कितना आएगा 8,500। जो सेकेंड मशीन है, सेकेंड मशीन भले हम लोग ने यहाँ पे 4 महीने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे तो हम पूरा साल यूज कर रहे हैं। तो अब हमें डेप्रिसिएशन किस पे निकालना है, इस पे। कितना आ जाएगा 26,000। ना हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे निकालता है, इस पे निकालता है। जैसे हम लोग ने इसमें निकाला था, अब ये हटा दो, अगर ये 4/12 हटा दो तो इसका 10% कितना आएगा 26,000, जो हम लोग ने वहां पे लिख दिया। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे टोटल 34,500, ये क्या आ गया अपना डेप्रिसिएशन। अब वापस से क्या करना है, हमें इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस। अब अगेन बैलेंस कैसे निकालना है मैंने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। वापस देखते हैं फर्स्ट मशीन, ये फर्स्ट मशीन की वैल्यू, इसका डेप्रिसिएशन माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा। ये सेकेंड मशीन माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं 72,250 माइनस 8,500, ये आ रहा है 63,750।
यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 63,750। ऐसे ही 251,333 माइनस 26,000, तो ये आंसर आ रहा है 225,333, 225,333। फिर इसको प्लस करके हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे अमाउंट, जो आ रहा है 2,89,083, और फिर इसकी टोटल कर लो, और वो टोटल तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा जो दोनों साइड है, कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग ने ये प्लस माइनस करके ही अमाउंट निकाला है। करेक्ट। अब क्या बचा है, फोर्थ ईयर, ये कॉपी कर लिया होगा तुम लोग ने, है ना। फोर्थ ईयर करेंगे हम लोग इसके नीचे ना। फोर्थ ईयर सेम वैसे ही करना है। फोर्थ ईयर में भी हमने ना तो कोई मशीन खरीदी है और ना ही कोई मशीन बेची है, सिर्फ क्या करना है, इसको ब्रॉड डाउन करना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है और बैलेंस निकालना है, बस। चलो कर लेते हैं। 1/1/2018 क्या लिखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन, बताओ बैलेंस कितना है, ये दोनों बस लिख दो यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड कितना है, 63,750, ये है 2,25,333, ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे 2,89,083। फिर इसको क्लोज करेंगे तो 31/12/2018, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पे कितना आएगा 8,500, सेकंड पे कितना आएगा, सेम लिखना है हमें, कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज पूरा साल हमने यूज किया है। ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ खाली क्या करना है, इसका बैलेंस, इतना सा तुम लोग करो, सीख जाओगे कैसे, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, चलो कंप्लीट करो फटाफट।